हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमनी प्रेजेंट नॉलेज। तो आज हम देखने वाले हैं एक इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम जो कि मोस्टली एक एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो अगर एमसीक्यू फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको चार ऑप्शंस गिवन होंगे, ठीक है। और आपको चारों में से एक राइट आंसर चूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 + 5 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, इस तरह से आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, सो अभी हमको पता है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो हम देखेंगे कि अगर यही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आया तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जो भी गिवन है वो मानेंगे। ओके, सो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 4 5 cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, ओके, उनको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। ओके, जो भी 1 है, ठीक है, वो न्यूमरेटर है और जो भी 4 + 5 cos स्क्वायर एक्स है वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करने के बाद हम लिखेंगे कि 1/cos स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4 + 5 cos स्क्वायर एक्स। ओके, सो इसको हम लिखेंगे 4/cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स विल बी 5, राइट। cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो ये सेकेंड स्टेप में आंसर आएगा। उसके बाद हमको पता है कि cos 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है। 1/cos स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप में 1/cos स्क्वायर एक्स जहां भी होगा हम उसको sec स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करेंगे। सो 1/cos स्क्वायर एक्स dx विल बी sec square x dx, okay, and 4/cos square x will be 4 sec square x plus 5, okay। और फिर नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx अपॉन, अभी sec square x हमको इन फॉर्म ऑफ tan square x लिखना है। ओके, हमको पता है कि sec square x इज नथिंग बट 1 + tan square x। जो भी डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको इन टर्म्स ऑफ tan लिखेंगे। तो 4 इन ब्रैकेट 1 + tan square x plus 5। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप हम ये जो 4 है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx अपॉन 4 into 1 will be 4, राइट। उसके बाद 4 into tan square x will be 4 tan square x। ओके, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। सो 4 + 4 tan square x plus 5। देन इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि sec square x dx वैसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर साइड में जो 4 और प्लस 5 है तो 4 + 5 विल बी 9। सो 4 tan square x plus 9। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जो डिनोमिनेटर है उसमें से 4 कॉमन लेंगे। ओके, क्योंकि हमको ये जो इंटीग्रेशन फॉर्म है एक आइडेंटिटी के फॉर्म में लाना है और आइडेंटिटी के फॉर्म में हमको कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके उसका फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, सो आइडेंटिटी के की तरह लाने के लिए हमको ये फॉर्म में चेंजेस करना पड़ेंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे कि इसमें से 4 कॉमन लेंगे। सो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में 4 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, राइट, क्योंकि हमको कॉमन लेना है। सो 9 विल बी रिटन एज 9/4। हमको 9 को 9/4 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि 1/4 जो है ये आउट ऑफ इंटीग्रल ले लेंगे। ओके, और जो इंटीग्रल के अंदर बचेगा sec स्क्वायर एक्स dx, न्यूमरेटर विल बी सेम और डिनोमिनेटर साइड में हम tan स्क्वायर एक्स एज इट इज लिखेंगे और 9/4 को एक स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे कि 9 3 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर। सो ओवरऑल हम 3/2 का ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमको एक ये फॉर्म मिल गया है। अब हमको री एक सब्स्टिट्यूशन करना है। ओके, हमको पता है कि tan x और sec स्क्वायर x इसका एक रिलेशन है, राइट। तो हमको फाइनल आइडेंटिटी के फॉर्म में लाने के लिए हमको एक सब्स्टिट्यूशन करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर साइड है उसमें tan x को सब्स्टिट्यूट करेंगे एज अ t। ओके,
सो पुटिंग tan x इक्वल टू टी, हम डिफरेंशिएट करेंगे ये इक्वेशन को। सो हमको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और t का होता है dt। ओके, और अब ये जो वैल्यू आई है कि sec स्क्वायर x dx की वैल्यू आई है dt, तो हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल फॉर्म है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 1/4 आउट ऑफ इंटीग्रल विल बी सेम, और इंटीग्रेशन के अंदर sec स्क्वायर x dx को हम लिखेंगे dt। ओके, और tan स्क्वायर x हमको पता है कि हमने tan x की वैल्यू t की है, तो tan स्क्वायर x विल बी t स्क्वायर, सो t स्क्वायर लिखेंगे, और 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। फिर हमको एक आइडेंटिटी यूज करनी है, इंटीग्रेशन के जो आइडेंटिटीज है उसमें ये आइडेंटिटी में ये जो इक्वेशन हमारा ये फॉर्म जो आया है ये फिट बैठता है। तो हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x बाय प्लस c, क्योंकि ये जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल का है, और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन जब भी होता है तो हम प्लस कांस्टेंट हमेशा लिखते हैं, ये बात हमेशा याद रखना है। ठीक है, अभी हम अगर इससे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि x की वैल्यू जो है वो t है, राइट, और जो a की वैल्यू है वो 3/2 है, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 3/2 स्क्वायर, राइट। सो अब ये फॉर्म में हम अगले स्टेप में लिखेंगे। सो 1/4 ये जो आउट ऑफ इंटीग्रेशन था ये आ जाएगा, राइट, इसको भूलना नहीं है हमको, और इनटू अभी इनटू क्या आएगा, 1/a मतलब 1/3/2, 1/3/2। ओके, और बाद में आता है tan इनवर्स x बाय, सो x की जो वैल्यू है वो t है, और a की जो वैल्यू है वो 3/2 है। सो वो फॉर्म में हम लिखेंगे। अभी हमको यहाँ सिंपल कैलकुलेशन करना है कि 1/4 और इंटू 1/3/2, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 1/6 मिलेगा। ओके, देन tan इनवर्स 3/2 कैन बी रिटन एज 2/3। ओके, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और ये जैसे हम मतलब न्यूमरेटर में भेजेंगे ये 2/3 हो जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि जो हमने वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट की थी कि tan x इक्वल टू टी, वो री सब्सटीट्यूट करेंगे। सो यहाँ पे t की वैल्यू आएगी tan x। ओके, और बाकी जो भी इक्वेशन है वो सेम रहेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो 1/6 tan इनवर्स 2/3 tan x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, सो ऑप्शन ए मैच हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।